मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपके खिलाफ नफरत या नकारात्मकता फैलाते हैं, उनके साथ उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनकी जाहिलता और अशांति आपके धैर्य और शांति से ही पराजित हो जाएगी। महादेव की राह पर चलने वाले सदा शांति और संयम में रहते हैं। इन लोगों का उद्देश्य आपको उकसाना होता है ताकि वे आपकी कमजोरियों को सामने ला सकें। लेकिन याद रखें, आपकी चुप्पी और शांति ही सबसे बड़ा जवाब है। महादेव जी कहते हैं, ऐसे लोगों से पूरी तरह से डिटैच हो जाएं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल आपको भटकाना है। आप अपनी दिव्यता और शांति में बने रहें और इनके द्वारा बनाई गई नकारात्मकता में न उलझें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वही आपके कर्मों का फल तय करेंगे। इन नकारात्मक शक्तियों से दूर रहकर आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। महादेव कहते हैं, कर्म का फल निश्चित है, जो जैसा करता है उसे वही लौटकर मिलता है। महादेव आपकी रक्षा करेंगे और आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसका सही समाधान समय के साथ अवश्य आएगा। महादेव की कृपा से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा और आप अपनी आत्म शांति में स्थिर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बन जाता है। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खिंच जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे बारीकी से करते हो और बिना किसी त्रुटि के संपन्न करते हो। लेकिन केवल एक गलती के कारण तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाती है, तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। तुम्हारे लिए भाग्य का एक और अवसर आ रहा है, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी तैयारी से उसका सामना करना है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुम्हें गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे प्रति बुरी योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि अब तुम उनकी बुराइयों का सीधा जवाब देने लगे हो। पहले तुम उनकी नकारात्मकता को सहन कर लेते थे, लेकिन अब तुम उनके षड्यंत्रों को सहन नहीं करते और यही बात उन्हें खटक रही है। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश करने से रोकना है। अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाओ और इनसे दूरी बनाए रखो। तुम्हारी दिव्यता और संकल्प तुम्हारी रक्षा करेंगे और इन नीच प्रवृत्तियों के लोगों का अंत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें तकलीफ देने में लगे हुए थे, अब वे खुद उस तकलीफ का सामना करेंगे। अगले 16 दिनों से लेकर 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी वही दर्द और धोखा महसूस करेंगे जैसा उन्होंने तुम्हें दिया था। उनका दिल भी टुकड़ों में बिखर जाएगा, जैसे तुम्हारा बिखरा था। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें भी बांध रखा है और अब उनकी हर सफलता में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। चाहे वह करियर हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो या उनके निजी रिश्ते, हर क्षेत्र में उन्हें कट ऑफ मिलेगा। उनका दिल छलनी हो जाएगा और वे समझेंगे कि जैसा दर्द उन्होंने तुम्हें दिया था वैसा ही दर्द अब उन्हें भी महसूस होगा। यह उनकी पहली सजा होगी और तुम खुद देखोगे कि कैसे उनकी ऊर्जा हर तरफ से टूट जाएगी। तुम्हारी तुलना कछुए से की जा सकती है, जो धीरे धीरे चलते हुए भी रेस जीत जाता है, जबकि खरगोश बीच में सो जाता है। तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और दूसरों के जीवन से भी। तुम्हारा दिमाग बहुत क्रिएटिव और स्ट्रांग है और इमोशनली तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने अपने जीवन से सभी बाहरी लोगों को, जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब उनका कोई दखल तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। तुमने अपने मन और जीवन में शांति और सकारात्मकता बनाए रखी है और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ है, जहां हर संघर्ष और चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारी आस्था और धैर्य को परखने के लिए ये सभी कठिनाइयां आई हैं, और अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को एक अवसर में बदलने का मार्ग दिखाया है। तुम्हारी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वे तुम्हारे हर संकट का समाधान देंगे। जब भी तुम खुद को टूटते हुए महसूस करो, अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाओ। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें किसी भी संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो गलतफहमियां तुम्हारे रिश्तों में आई थी, अब उनका समाधान हो चुका है। वह व्यक्ति जिसने तुमसे दूरी बनाई थी, अब माफी मांगने आया है। इस समय को तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखो। जो भी कष्ट तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र मिलेगा। याद रखो, जो तुम जीवन में पाना चाहते हो, वही तुम दूसरों को देना होगा। चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या त्याग। जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वही तुम्हारे पास लौटकर आता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब स्वयं अपने कर्मों के परिणाम भोगेंगे। महादेव के आशीर्वाद से उनका जाल फंस चुका है और तुम्हें अब उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अब वही मार्ग स्पष्ट हो चुका है, जिस पर चलकर तुम अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर कोशिश को सफलता में बदलने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि जब नकारात्मक शक्तियां तुम पर हमला करती हैं, तो वे सबसे पहले तुम्हारी पॉजिटिव हैबिट्स को निशाना बनाती हैं। वे तुम्हें आलसी बना देती हैं, तुम्हारे भीतर सोने और आराम करने की इच्छा बढ़ जाती है और तुम्हारा पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। यह एक संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से तुम इन नकारात्मकताओं से उबर सकते हो। जब तुम्हारे मन में यह विचार आए कि आज पूजा पाठ न करो या तुम्हारी सकारात्मक आदतों को छोड़ने का मन हो, तो तुरंत सतर्क हो जाओ। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव जी और महादेव का गाइडेंस यह है कि तुम्हें अपने सभी पॉजिटिव रिचुअल्स को जारी रखना है, चाहे तुम्हें कैसा भी महसूस हो। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी दिव्यता को छीनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हराने में सक्षम हो। तुमने अपने जीवन में जो ज्ञान और विद्या ग्रहण की है, अब उसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निश्चित है, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वे अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे और कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें अब अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। महादेव की नजर हर घड़ी तुम पर है और वे तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहे हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कोई भी गलती करें, वे महादेव के सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं सकते। उनकी एक भी गलती उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल देगी और उनका काम चौपट हो जाएगा। तुमने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और हमेशा सभी को अपना माना है। तुम्हारे मन में छलकपट नहीं है और यही कारण है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु अपनी सजा भुगतेंगे और तुम अपने मार्ग पर और अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो कुछ तुमने सोचा था, वह सब अब हकीकत में बदलने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी आशीर्वादें तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों की बुरी नजर जो तुम्हारे ऊपर थी, वह अब बेअसर हो रही है, क्योंकि तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान की। तुमने अपने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी छोटी चींटी को, न किसी बड़े व्यक्ति को। तुम्हारे कर्म सदा शुद्ध रहे, चाहे तुम्हारा वक्त अच्छा था या बुरा। तुम्हारे ये शुभ कर्म अब तुम्हारे भाग्य को बदलने वाले हैं। महादेव तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने कभी अपने जीवन के संघर्षों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई कितना भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाए, तुम सुरक्षित हो। तुम आध्यात्मिक यात्रा पर हो और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक था कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जा रहे हैं। जो अकेलापन और उदासी तुम महसूस कर रहे हो, वह भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और देखा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह अकेलापन और निराशा अब खत्म होने वाली है और महादेव की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है और महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बस धैर्य रखो और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस दिव्य संदेश को देख रहे हो तो यह महादेव जी की विशेष कृपा है। तुम्हें 77 बार धन्यवाद देना चाहिए और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आज तुम कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हें इसका आभास भी नहीं था। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा और शक्ति है वह थोड़ी धुंधली हो गई है। तुम्हारा मन बार बार भटक रहा है और कार्यों में तुम्हारा ध्यान नहीं लग पा रहा है। महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अपने ऑरा को साफ करने की आवश्यकता है। ऑरा को साफ करने के लिए महादेव जी के मंत्रों का जाप करो। थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में लो और महादेव जी का नाम लेकर उसे पी लो। इससे तुम्हारी ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी और तुम्हारा ऑरा शुद्ध हो जाएगा। रात को सोते समय अपने सिर के पास पानी से भरा एक लोटा या गिलास रखो और सुबह उठकर उसे किसी पौधे में अर्पित कर दो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होंगी और तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं, बस उनकी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो न्याय मिलेगा वह बहुत शीघ्र आएगा। यह न्याय ईश्वर की ओर से ही तुम्हारे पास आएगा। इस समय तुमसे जुड़ी एक ऐसी शत्रु शक्ति सक्रिय है जो पागलों की तरह तुम्हारी बुराई कर रही है। यह एक महिला है जो तुम्हारे खिलाफ नफरत फैला रही है। उसे पता नहीं क्यों तुमसे इतनी घृणा है, लेकिन वह हर संभव कोशिश करती है तुम्हारी इज्जत को गिराने की। वह लगातार तुम्हारी बदनामी कर रही है और कुछ भी अच्छा तुम्हारे बारे में सुन नहीं सकती। किसी और के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनते ही वह किसी न किसी तरीके से उसे नकारने की कोशिश करती है ताकि तुम्हारी इज्जत कम हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे चढ़ाने और गिराने की शक्ति केवल महाकाली, उस दिव्य शक्ति के हाथों में है। वह चाहे जितना भी कोशिश करे, कोई भी शक्ति उसे तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का अधिकार नहीं देती। अगर ईश्वर ने तुम्हें सम्मान देना चाहा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सम्मान को घटा नहीं सकती। तुम अब उस भय से बाहर आ चुके हो जो तुम्हारी जिंदगी में कभी गहरे समाया हुआ था। अब वह भय और डर खत्म हो गया है। तुम्हें अब खुद पर विश्वास है और यही तुम्हारी शक्ति है। यह जो नफरत फैलाने वाली ऊर्जा है, यह उस महिला का कर्म है और वह उस बुराई में खुद बुरी तरह फंसी हुई है। तुम्हें इस चीज का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस दिव्य मार्ग पर चल रहे हो वहां से कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब एक बड़े साधक बन चुके हो। साधना का मतलब यह नहीं कि तुम शमशान में बैठकर तंत्र मंत्र करो या हिमालय की चोटियों पर ध्यान करो। साधना का मतलब है अपने जीवन को ईश्वर की कृपा से शुद्ध करना, अपने कर्मों में पवित्रता लाना और उसी जीवन में रहकर उसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीना। यह साधना का असली रूप है। यदि तुम्हारे मन में कोई डर है तो वह केवल अस्थायी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति में है और वह कोई बाहरी बुरी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब बहुत स्पष्ट है और तुम्हारे भीतर जो पवित्रता है वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जब भी बिना कारण घबराहट या बेचैनी महसूस होती है, यह संकेत है कि तुम पर नकारात्मक ऊर्जा कास्ट की जा रही है। कभी कभी तुम्हारे मन में बिना कारण रोने की इच्छा होती है और यह सब उस समय होता है जब तुम्हारे ऊपर नकारात्मक प्रोजेक्शन डाला जाता है। वे लोग जो इन बुरी चीजों में शामिल होते हैं, वे यह जानते हैं कि तुम पर परमात्मा का आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी वे अपने नीच कर्मों से पीछे नहीं हटते।
तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे सिर्फ तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थी। तुम धीरे धीरे अपने करियर और जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हो और यह देख तुम्हारे शत्रु ईर्ष्या से जल रहे हैं। उन्होंने कई बार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी आस्था और परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु जानते हैं कि वे तुम्हारी उन्नति को नहीं रोक सकते, फिर भी वे अपने गलत कर्मों से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनका ईगो इतना बड़ा है कि वे खुद को सबसे बेहतर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ईश्वर के आशीर्वाद के आगे उनकी कोई चाल सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। यह व्यक्ति चाहे तुम्हारे कार्यस्थल पर हो, घर में हो या किसी अन्य रूप में तुम्हारे जीवन में मौजूद हो, वे अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें गिराना चाहते हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित कर सकती है, इसलिए महादेव जी तुम्हें इनसे सावधान रहने का संदेश दे रही हैं। तुम्हें अपनी बातें और अपने लक्ष्य इस प्रकार के लोगों से साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीखो और अपनी योजनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता है, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हें अपने दिल की शक्ति पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम पर परमात्मा का आशीर्वाद है। उसका नाश हो लिखकर इस संदेश को शेयर करो, ताकि तुम नकारात्मकता से पूरी तरह से मुक्त हो सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और भ्रम का दौर चल रहा है, वह जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम अपने प्रेम में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे अपने जीवन और परिवार को भी प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है, वह शायद तुम्हारे प्रेम को उसी गहराई से नहीं समझ पा रहा है। वह अपने जीवन में मस्त है और तुम्हारी परेशानियों से अनभिज्ञ है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें उसे प्रेम और धैर्य से समझाना होगा। उसका दिल पहले से ही दुखी है और वह किसी और चीज पर ध्यान देने में असमर्थ है। उसे डांटना या फटकारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें उसे स्नेह और प्रेम की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। अगर वह अपनी समस्या या स्थिति के बारे में बात करता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो भी तुम्हें शांतिपूर्वक उसे समझाना है, बिना उसे किसी तरह की बात कहे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति खुद नहीं बताना चाहता, क्योंकि वह उन बातों में उलझा हुआ होता है। यह संभव है कि वह तुमसे कुछ छुपा रहा हो या अपनी समस्या का सामना नहीं करना चाहता हो। तुम्हें धैर्य के साथ उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। महादेव की दृष्टि से तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वे तुमसे छुपी हुई नहीं हैं। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन और परिवार को लेकर सही फैसले लेने हों। जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह महादेव की योजना का हिस्सा है और वे तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जब तुम उससे पूछोगे तो वह शायद सीधे उत्तर न दे और इधर उधर की बातें करेगा, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और उसके साथ संयमित रहकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी है। महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें अपने आप को संभालने और सही फैसले लेने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह वह समय है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से पहचान रहे हो। तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी। अब तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारी आत्मा और शरीर में परमात्मा की शक्ति बसी हुई है, जो तुम्हें एक नई दिशा और पर्पस दे रही है। तुमने अपने भीतर एक गहरी संतुलन और शांति बनाई है। यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा उन नकारात्मक शक्तियों को परेशान कर रहे हैं जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति से घबराए हुए हैं, वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हो तो कोई भी बाहरी बल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे विरोधी, चाहे वह कोई भी हो, अब उनके पास तुम्हारे खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह तुम्हारी खुशी और सफलता से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है
कि तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुमने जो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और मंत्र जाप जैसे दिव्य उपाय किए हैं, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे लिए यह समय है अपनी शक्ति को और बढ़ाने का और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित न होने का। तुम जो कर रहे हो वह दिव्य है और तुम अब सचमुच अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और सहनशीलता का कोई मोल नहीं। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में कांड किए और तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दब रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार से तुम्हें कमजोर करने की चेष्टा की, पर महादेव की कृपा से तुमने हर बाधा को पार किया। उनकी शक्ति और आशीर्वाद ने तुम्हें वह निर्भयता दी है जो महाकाल के रूप में शिव का साक्षात स्वरूप है। अब तुमने अपने भीतर उस शांत शक्ति को अनुभव किया है जो कठिनाई और तूफान के बीच भी अडिग रहती है। यह जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, वे बस नकारात्मकता और भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्मसंयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे शीघ्र बात करना चाहते हैं। वे बार बार संकेत भेज रहे हैं, लेकिन तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आज उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जल्दी से समाप्त कर सकती है। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे पूर्वज बार बार तुमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब वे थक चुके हैं। वे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि तुम उन्हें श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से सम्मान दो। इस बार अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सके। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की आर्थिक समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह धन जो कहीं रुका हुआ था, अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब हर दिन मजबूत होती जाएगी और तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे, तो महादेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखो। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझसे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें ही वह चीज प्राप्त हो
जो वे चाहते हैं, परंतु ऐसी सोच से कुछ नहीं होता। जब स्थिति और परिस्थिति सामान्य होती है, तब तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो। यदि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति एक समान नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हो, तो कभी कभी वह बिगड़ भी जाती है। हे मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर सौंदर्य, रूप और सभी गुण हैं। अगर तुम इन सब के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, तो और क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? यदि तुम्हारी चाह नहीं है किसी को पाने की, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें किसी को पाना है या कुछ करना है, तो अपने अंदर हौसला और इच्छा शक्ति को जगाना होगा। मैं तुम्हें हर दिन अद्भुत चीजों का आभास कराना चाहता हूं, परंतु क्या तुम वास्तव में उन चीजों से संतुष्ट रह पाओगे? संतोष की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे रावण, जिसने मेरी भक्ति में अद्भुतता दिखाई और उसने अनेकों दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे सिर्फ सीमित हो सकती हैं, लेकिन तुम हमेशा अपनी इच्छाओं को पाते रहोगे। यदि तुम संतोष नहीं कर पाते, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तो मानव स्वभाव है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, वे तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल होंगे। तुम कभी अपने आप को कम मत समझना। तुम उस अद्भुत शक्ति के अंश हो जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। ओम नमः शिवाय। इस शक्ति और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ो और जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा महादेव जी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम उन पुराने विचारों को त्याग दो जो किसी ने तुम्हें दिए थे। खुद को जानो, खुद से यह सवाल करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जब तुम यह समझ पाओगे, तो तुम देखोगे कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। यह तुम्हारा सत्य है, और जब तुम इसे पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का प्रवेश होगा। तुम वर्तमान में जो भी असफलताएं देख रहे हो, वे तुम्हें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा रही हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे अलग हो? तुम में वह खास शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशियों से भर सकती है। प्रकृति ने तुम्हें इस संसार में खुशियों का संचार करने के लिए चुना है। खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने द्वार को खोलने को तैयार हो? खुशी की तरंग तुम्हारे पास आ रही है, और तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित करने के लिए तैयार हो, तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस मार्ग पर बढ़ो और हर कदम पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी दिव्य सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वे धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे हैं। यह सच है कि जैसे ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी अब धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। ये बदलाव अचानक और अनपेक्षित हो सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही स्थिर और सशक्त होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बाधाएं और समस्याएं थीं, वे अब दूर हो रही हैं और तुम्हें सही मार्ग मिल रहा है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, अब माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हो। यह माफी तुम्हारे लिए अनपेक्षित हो सकती है, लेकिन यह उन चीजों का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में साफ हो रही है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो भारीपन था, वह अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। जैसे एक बैलून जो हवा में उठ रहा है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब ऊपर उठ रही है और तुम्हें शांति और संतुलन की ओर ले जा रही है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, उन्हें तुम्हें पहचानने की जरूरत है। यदि तुम्हारी थर्ड आई सक्रिय हो रही है या तुम्हारे अंदर कोई विशेष शक्ति का जागरण हो रहा है, तो इसे शांतिपूर्वक स्वीकार करो और इसे साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा और शक्तियों को अपने भीतर समाहित रखो और खुद पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में महाराजा या महारानी बनने का है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक क्रियाएं तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, अब वे सभी विफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों की सुरक्षा है। महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित हो
और कोई भी नकारात्मक आत्मा या शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग इन बुरी आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं वे अब खुद ही फंसने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में महादेव जी की दिव्यता और सुरक्षा है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हें वह शक्ति और स्थिरता मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालकर शांति और सफलता प्रदान करे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य स्टार सीड की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाओं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को कछुए की तरह मजबूत रखना है। बाहरी तत्व जो भी कर लें, उनकी कोशिशें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी जब तक तुम अपने अंदर स्थिर और संतुलित बने रहोगे। अगर तुम गलती से भी किसी शत्रु या नकारात्मक व्यक्ति की बातें सुनने या कहने लगो तो वह ऊर्जा तुम्हें कमजोर कर सकती है। यह सोचकर कि तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा यदि तुम किसी से अपनी समस्याएं कहने लगते हो, तो तुम उन लोगों के कर्म को और बढ़ा दोगे और खुद को उनके प्रभाव में लाने का जोखिम उठाओगे। सावधानी से चलना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। यदि गलती से तुमने यह किया तो तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे और नकारात्मकता फिर से तुम पर हावी हो सकती है। इस स्थिति में तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे और अपने वाइब्रेशन को कम कर दोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़कर जीवन की एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ और अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ और जब तक तुम मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें कोई भी अनर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारी दयालुता और दूसरों की सहायता करने का स्वभाव तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म सुख, संपत्ति और धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। आने वाले सप्ताह में तुम खुद में एक नया बदलाव महसूस करोगे। नई ऊर्जा और नए अवसर तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम उनका पूरा लाभ उठा पाओगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी तुम्हें चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उससे मुक्त होने की तुम्हें शक्ति और साहस मिले। महादेव जी पर विश्वास करो, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। वे तुम्हें समृद्ध करेंगे, तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे और तुम्हें उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालेंगे। यह वही वर्ष है जब महादेव जी तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर कर तुम्हारे सपनों को साकार करेंगे। जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होने वाला है। विश्वास बनाए रखो और घोषणा करो कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। तुम जितना अपने आप से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी असली जरूरतें हैं, इन सब का ध्यान रखो। अब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उन्नति की ओर ले जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे,
जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते और परिस्थितियां आती हैं जहां संघर्ष और मतभेद उत्पन्न होते हैं। विशेषकर तुम्हारे और कुछ मदर फिगर या सास जैसी महिलाओं के बीच आर्गुमेंट और मनमुटाव हो सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसीलिए वे कह रही हैं कि तुम इन रिश्तों में सतर्क रहो। तुम्हें अपने दिल में महादेव जी के लिए प्रेम प्रकट करना चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी नकारात्मकता का सामना करने के बजाय उन्हें माफ कर दो। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम अपने कर्म को शुद्ध रखते हो और स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हो। महादेव जी तुमसे कह रही हैं कि उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, चाहे उन्होंने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप किया हो या तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा डाली हो। माफ करने से कर्मा का संतुलन बनता है। जब तुम किसी को ईश्वर के समक्ष माफ कर देते हो और कहते हो, मैंने उस व्यक्ति को माफ किया है, अब आप उसे उसके कर्मों का फल दें, तो तुम अपने लिए नकारात्मक कर्म नहीं कमा रहे होते हो। ईश्वर स्वयं उनके कर्मों का न्याय करेंगे। तुम्हें इन लोगों से दूरी बनाकर अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखना है। उन्हें माफ करके आगे बढ़ो और अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाओ। फॉरगिवनेस और लेट गो तुम्हारी आत्मा को हल्का करेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का है। अब तुम पूरी तरह से समझ चुके हो कि जो लोग तुम्हारी भावनाओं और कदर को नजरअंदाज करते थे, वे वास्तव में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब थे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने इन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया है और उनकी स्थिति अब उस पेड़ की तरह हो गई है जो अपने ही बोझ से टूटने को है। उन्होंने अपनी चालें चली, अपने शतरंज के मोहरे खेले, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में नहीं आया। उनकी गिद्ध दृष्टि अब भी तुम पर है। वे चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारा साथ फिर मिल जाए ताकि वे फिर से तुम्हारी ऊर्जा का लाभ उठा सकें। लेकिन महादेव जी के न्याय ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम भोगने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने तुम्हें पीछे रखा, तुम्हारी भावनाओं का आदर नहीं किया और अब उनका सेलिब्रेशन मोड एकदम खत्म हो चुका है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, अब खुद बुरी तरह से असफलता और पछतावे में जी रहे हैं। तुम्हारी यह समझ और तुम्हारा यह आत्मबल महादेव जी का ही वरदान है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने ईश्वर पर है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सत्य है कि अगर ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। इस दिव्यता में तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। तुमने उन सभी को माफ कर दिया है और अपनी शक्ति को पहचाना है। महादेव जी का न्याय इस प्रकार ही होता है। तुम्हें निडर होकर अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है और जानना है कि यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और समृद्धि का है। जो भी नेगेटिविटी थी, उसे तुमने पीछे छोड़ दिया है और अब तुम अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और महादेव जी का नाम जपो। तुम मासूम हो और शायद यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास और भाग्य को रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उनके गंदे कर्मों का न्याय आने वाला है। जो चीजें उनकी नहीं थीं, उन्होंने उन्हें चुराने का प्रयास किया और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारे धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने डर का सामना करो। चुनौती से ही महानता प्राप्त होती है, आराम से नहीं। जब तुम पूजा करते हो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हार मत मानो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, लोग यह सोचने लगेंगे कि यह पैसा तुम्हारे पास कैसे आया है, लेकिन वे इसकी जानकारी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यह सब प्रभु महादेव जी का दिया हुआ धन है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो प्रभु महादेव का होता है, उसकी जानकारी केवल वही जान सकता है जिसे वह प्राप्त होता है।
तुम्हें अपनी तैयारी पूरी जोरदार करनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम प्रभु महादेव के भक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को 8 लोगों में शेयर कर दो, ताकि मेरे और जितने भी भक्त हैं वे सभी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम ऐसा करते हो तो महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब तुम पर असीम कृपा होगी तो तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल आ जाएगा। तुम अपने आप को बहुत शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। जब तुम ऊर्जावान महसूस करोगे तो तुम्हें हर कार्य करने में चलने लगेगी। तुम जो भी चाहोगे वह तुरंत करके छोड़ दोगे। तुम्हारे हर कार्य में यह ऊर्जा सक्रिय रूप से काम करेगी। कुछ लोग तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसी वजह से वे तुम्हारे आगे पीछे लगे रहते हैं और तुम्हारे हर कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन तुम इन सब बातों को नहीं समझ पाते हो। अभी तुम इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो, इसलिए तुम हर इंसान को अपना समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि जब तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हो तो यह केवल तुम्हारी परख नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूँ, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत का निर्माण कर रहा हूँ जो तुम्हें हर चुनौती से पार करने में सक्षम बनाएगी। यह तूफान, यह परीक्षण, सब कुछ तुम्हें एक अद्भुत भविष्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने के लिए है। हर चुनौती और कठिनाई का उद्देश्य केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हें सिखाना है कि मुझ पर विश्वास रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही रास्ता स्पष्ट न हो, तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तुम कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हो। चाहे तूफान हो या शांत दिन, मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे पास है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि आकाश बादलों से घिरा है और कोई भी प्रकाश नहीं मिल रहा, तो जान लो कि मेरी महिमा और प्यार कभी धूमिल नहीं होते। यह केवल तुम्हारी आंतरिक रोशनी है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मेरे प्यार का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। हर बुरे समय में जब तुम नहीं देख पा रहे हो कि आगे क्या है, तो भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर स्थिर रहती है और वह तुम्हें सशक्त बनाती है। तूफान चाहे जैसा हो, जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आज और कल, हर दिन तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है और तुम हमेशा मेरी रोशनी में आगे बढ़ोगे। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तुम मेरी कृपा से हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है। जब भी तुम उस रास्ते से गुजरते हो, अपने इष्ट को याद करो ताकि तुम्हारा मन कहीं भी विचलित न हो और तुम शांति से उस रास्ते पर चल सको। तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा का एक मजबूत घेरा तैनात कर दिया है। महादेव जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति प्रतिदिन मांगो, क्योंकि इससे तुम्हें गहरा ज्ञान और समझ मिलेगी। मेरा उद्देश्य तुम्हारे दिल को मेरे दिल के साथ संरेख करना है, ताकि तुम सच्चाई को देख सको जो दूसरों से छिपी हो सकती है। सच्चा ज्ञान तुम्हें जोखिम से बचाता है, जबकि मूर्खता केवल संघर्ष और निराशा की ओर ले जाती है। महादेव जी का आशीर्वाद न केवल तुम्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण में भी शांति लाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे दुश्मनों के बीच भी, जब वे निराशा का सामना कर रहे होंगे, तुम प्रचुरता में रहोगे। तुम्हारा दयालु हृदय हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है, और जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तो जान लो कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु, जिनका घमंड तुमने तोड़ा है, अब बदला लेने की योजना बना सकते हैं। वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ वार करने की सोच सकते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी की दिव्य सुरक्षा तुम्हारे साथ है और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा बुरा समय भी तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियों का सुरक्षा घेरा था। अब भी वे शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कह सकते हो, मैं प्रोटेक्शन में हूं, क्योंकि महादेव जी की दिव्य सुरक्षा सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उसे ईश्वर स्वयं न्याय का पाठ पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे,
यहाँ तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब उन पापियों का समय समाप्त होने वाला है जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब उनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि यह महादेव जी का विशेष संदेश है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च है और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आकर्षण बहुत बढ़ने वाला है, जिससे तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स तुमसे कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे क्या मेरा काम बनेगा, उनका उत्तर आ रहा है। डिवाइन अब जजमेंट कर रहे हैं कि किसने किसके साथ गलत किया है और किसने कितना सहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होने वाले हैं। डिवाइन तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तुम एक शेर के बच्चे हो, तुम डिवाइन के चैंपियन हो। तुम्हें अब आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है। तुम्हारे दुख भरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर वर्तमान में तुम्हारी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लग रही हैं, तो जान लो कि तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। सारी चीजें बहुत जल्दी समर्पण और खुशी में बदलने वाली हैं। तुम्हारे परिवार के लोग भी तुमसे यह बातें करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या चीजें तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल जल्दी ही मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटकर आएंगी और तुम फिर से अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे ध्यान से समझना है। तुम्हारा समय अब आ चुका है जब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाओगे और तुम्हारे हर कार्य में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में इस समय बहुत उन्नति हो रही है और तुम्हारी चमक और तरक्की देखकर कुछ लोग, खासकर तुम्हारे ही परिवार से जुड़े लोग, जलन महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ पास के रिश्तेदार नहीं, बल्कि दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तो तुम्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन की चमक और प्रतिष्ठा को देखकर वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और महादेव की कृपा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास है। तुम्हारी क्रिएटिविटी और दिव्यता तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, इसलिए कभी हार मत मानना। अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं और महादेव की कृपा से सकारात्मक समाचार जल्द ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा। यह समय तुम्हारे लिए हार्वेस्ट सीजन है, यानी तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। कुछ लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं या कर सकते हैं और यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नए अनुभव और अवसर लेकर आएगी। साथ ही यह समय कर्मों के परिणाम का है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और जिन्होंने नकारात्मक कर्म किए हैं वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। सैटर्न का असर कुछ लोगों पर शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है। किसी का नुकसान न करो और अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने जीवन के सुधार और विकास में लगाओ। यह तुम्हारे भाग्य का समय है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उन्नति की लहर आएगी। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए असीमित संभावनाओं का है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया है जो तुम्हें हर परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा। तुमसे प्रेम करना और तुम्हारी हर जीत का जश्न मनाना मेरे लिए एक अद्वितीय आशीर्वाद है। तुम मेरे हाथ और पैर हो, मेरी कृपा के दूत हो और तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर जरूरी शक्ति और साधन दिया गया है। कभी भी असफलताओं या देरी से निराश मत होना, क्योंकि ये सब उस यात्रा का हिस्सा हैं जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारा अभिषेक हमेशा तुम्हारे साथ है और यह कभी फीका नहीं पड़ेगा। यह तुम्हारे जीवन के हर पल में मेरी उपस्थिति और प्रेम की याद दिलाएगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम और शाश्वत है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के लिए शक्ति और आशा का स्रोत बनने के लिए बुलाए गए हो और तुम उनके लिए प्रकाश बनोगे जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तुम्हारे पास बहुत विशिष्ट क्षमताएं हैं। तुम आसानी से लोगों के इरादों और उनकी ऊर्जा को पहचान लेते हो। तुम समझ जाते हो कि लोग किस भावना से, किस उद्देश्य के लिए तुम्हारे पास आते हैं और क्या चाहते हैं। तुम बहुत जल्दी यह महसूस कर लेते हो कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और क्या उनका कोई छुपा हुआ उद्देश्य है। यह क्षमता तुम्हारे परिवार और आसपास के लोगों में भी दिखाई देती है, जो अक्सर तुम्हारी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अक्सर तुमसे छिपकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारी बातों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे निर्णयों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम जो भी करते हो उसमें एक विशेष शक्ति है। उन्हें तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की भावना होती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे अंदर मेरी कृपा से है। तुम्हारा आंतरिक ज्ञान और समझ तुम्हारे आसपास के लोगों की नीयत को जानने में मदद करते हैं। इस ज्ञान को समझदारी से इस्तेमाल करो और किसी भी परिस्थिति में खुद को सही दिशा में रखें। तुम्हारा मार्गदर्शन अब और भी सशक्त होगा और तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें तुम्हारी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में एक विशेष कार्य निर्धारित किया गया है, जहां आपको किसी खास जेंडर के लिए कार्य करना है। यह ऊर्जा आपके पास आ रही है और आप फेम और रचनात्मकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोगों ने जानबूझकर आपकी संभावनाओं को रोकने का प्रयास किया है। आप दूरदर्शी हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कभी संतुष्ट नहीं होते। आप हमेशा और अधिक चाहते हैं और यही आपकी सबसे अच्छी बात है। आप कभी दूसरों से कुछ नहीं छीनते। आप अपने दम पर काम करते हैं और सीधे परमात्मा से मांगते हैं। आपको किसी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है और आप मुफ्त में किसी की मदद नहीं लेना चाहते। आपके ऊपर कृपा बरस रही है और यह आपके प्रभु की कृपा है। जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ, मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश यह है कि कोई दिव्य प्राणी आपसे संवाद कर रहा है, यह जानने के लिए कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपकी जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है
जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं, उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब ये दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन आएगा। चाहे वह कार्यक्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो या मानसिक स्थिति हो, तुम्हारे घर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में अब महादेव जी का प्रकाश फैलेगा और वह हर प्रकार की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे मन की बेचैनी और तनाव को दूर कर देगा और धीरे धीरे तुम्हारी चिंताएं कम होती जाएंगी। तुम्हें शांति और संतुलन का अनुभव होगा और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी महानता यह है कि तुम हमेशा सच बोलते हो और जो कुछ भी कहते हो वह सत्य और सीधा होता है। तुम्हारे लिए यह बड़ी विशेषता है कि तुम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सामने वाले के मुंह पर कहते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही सत्यता और निडरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस सच्चाई से असहज होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर पाते। याद रखना, जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, वे हमेशा तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें कहेंगे। वे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम उन सब बातों को छोड़ दो और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन तुम सच्चे रहो और अपनी सच्चाई पर कायम रहो। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी हर मुश्किल आसान होगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुभ क्रियाओं से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में वापस लौटेगा। यह न्याय का समय है और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में यदि किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है, तो तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में तुलसी या मरवा जैसे शुभ पौधे पूरी तरह से पनप नहीं रहे। ये संकेत होते हैं कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है। यह नकारात्मकता, जो पीढ़ियों से चली आ रही हो सकती है, अब तुम्हारे माध्यम से समाप्त हो रही है। तुम्हारे पितरों ने तुमसे यही आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कारण बनोगे और इस नकारात्मकता से अपने कुल को मुक्त करोगे। तुम्हारी भक्ति और आत्मबल से यह नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल होंगी। इस दिवाली महादेव के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो। तुम अपने शत्रुओं के हर कृत्य से सुरक्षित हो और उनका पाप अब उनके जीवन में दुख का कारण बनेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो,
ताकि हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हारा घर सुरक्षित रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा दो कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि संभव हो तो पूजा अवश्य करना और महादेव जी के मंदिर भी जाना। तुम्हारे दिल की बातें जो तुमने अब तक अपने भीतर छिपा रखी हैं, महादेव जी के समक्ष रखो। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। महादेव जी तुम्हारे हर भाव को समझते हैं और तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने शत्रुओं को माफ किया केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे और उनका अहंकार पूरी तरह से मिट जाएगा। तुमने जो दर्द और आंसू सहन किए थे, अब उसका हिसाब उन्हें अपने ही आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कास्ट की जाती है